सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जानो फिर मानो कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान की बात नंबर 2 पे आज हम चर्चा रहेगी हमारी। भारत के संविधान में भाग प्रथम जो है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। भारत के संविधान के भाग प्रथम के बारे में बात करें तो हमारे पास में आर्टिकल 1 to 4 हैं। आर्टिकल फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें लिखा गया है भारत, इंडिया और राज्यों का संघ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश काफ़ी रियासतों में बटा हुआ था। 1947 से पहले स्थिति रियासतों में थी और 552 रियासतें हमारे देश में थी। 552 रियासतों को एकत्रित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन के प्रयास से भारत अनेकता में एकता और अखंडता के साथ आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे सामने आया। भारत, इंडिया और राज्यों का संघ। आर्टिकल फर्स्ट। भारत को बहुत से नामों से जाना जाता है। प्राचीन समय में हम कहें तो आर्यवर्त, हिमवर्ष, भरत राजा के नाम से जिस प्रकार से भारत आदि हम कहें हिंदुस्तान, ये प्रचलन नाम हैं। इन प्रचलन नामों के पीछे जो बात हमें दिखाई देती है वो एक दंत कथा है। दशरथ राजा पुत्र जो भरत हुए हैं उस पे आधारित हमें ये नाम दिखाई देता है कि उन्हीं पे आधारित है। कुछ समय जब और दंत कथाएँ हम सुनते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक भरत नाम के ऋषि हुए थे, उनके आधार पे निर्धारित है। इसके बाद जब हम दिखाई देते हैं तो बहुत से जन जो थे वो उस समय 1947 से पहले की बातें हैं, उस समय वो भरत नाम से जाने जाते थे। तो एक जन समुदाय का नाम भी एक भरत हुआ था। इस प्रकार से सभी दंत कथाएँ और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम पाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमें राजा पुत्र बलिष्ठ जो हुआ है उसी के नाम पे शायद हमारे रिसर्च के अनुसार, हमारे शोध के अनुसार हम पाते हैं कि भरत नाम पे भारत देश नाम रखा गया है। इस भारत देश जब सत्ता में आया और 552 रियासतों को एकत्रित किया गया तो उनमें से जब 1951 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई और कांग्रेस गवर्नमेंट जब सत्ता में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके और सभी के बीच में जो समिति बनी और उसमें निर्धारित किया गया कि भाषा के आधार पे क्या होना चाहिए, राज्यों का नाम या भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। लेकिन दोनों कमेटियों ने भाषा के आधार पर राज्य का काफ़ी विरोध किया और ये कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 1952 में मद्रास में पंडू श्री रामुलु नाम के एक व्यक्ति थे और उन्होंने 56 दिन धरने पे बैठे और 1 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। ये आंदोलन काफ़ी लंबा चला और लंबा चलने के बाद में स्थिति ये रही कि 1 अक्टूबर 1953 को ये डिसाइड किया गया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर ही निर्माण किया गया। फजल अली आयोग में 3 सदस्य हुए और उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई। फजल अली आयोग जो था उससे रिपोर्ट मांगी गई कि हमारे जो राज्य हैं उनका निर्माण जो हो वो भाषा के आधार पे हो। लास्ट में ये डिसीजन रिपोर्ट आई फजल अली आयोग की 1956 में और उसमें ये डिसाइडेड किया गया कि हमारे यहाँ पे भाषा के आधार पे ही क्या करना पड़ेगा, राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा। राज्यों के गठन के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ और उसमें हमारे राज्यों का गठन के बारे में बात की गई। आर्टिकल फर्स्ट में 2 बातें हमारे सामने आती हैं
और वो है भारत, इंडिया और राज्यों का संघ। दो बातों में हम कहते हैं कि भारत में 7वां संविधान संशोधन 1956 से पहले भारत को 4 कैटेगरी में रखा गया था राज्यों को। तो फर्स्ट कैटेगरी जो ए थी, ए में 10 राज्य थे, बी में 8 राज्य थे, सी में 9 राज्य थे और डी में 1 राज्य था। ये स्थिति हमारे सामने थी। और वर्तमान में यदि हम देखें तो हमारे पास में 29 स्टेट्स हैं और केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने याचिका लगी और याचिका में ये बात रखी गई कि भारत को इंडिया के नाम से न जाना जाए, सिर्फ भारत को भारत के नाम से जाना जाए। इसका जब 3 बेंचेस की जजेस ने निर्णय किया तो उसमें ये कहा कि इंडिया जो है वो दैट इज़ भारत, यानी भारत जो है वही क्या है, इंडिया है, वही इंडिया है। और इस इंडिया के नाम के पीछे जब हमारे पास में जो तर्क आया वो ये है कि चीन और भारत के बीच में एक नदी बहती है और उस नदी को हम सिंधु कहते हैं। संस्कृत में उस नदी का नाम सिंधु है, अंग्रेजी में यदि देखते हैं तो उसका नाम इंडस है और इसी के आधार पे इस भारत देश का नाम इंडिया रखा गया। मैक्सथीनिस ने भी कहा है, अलेक्जेंडर ने भी कहा है। इस प्रकार का हम पाते हैं। अब हम ये पाते हैं कि जब हमारे देश में नाम की बात आती है तो भारत देश के जब बात आई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये मंत्रालय का जो है उस मंत्रालय को आप सौंपिए और वो मंत्रालय भारत सरकार का है, वो इस बारे में बात करेगा। हमारे अनुसार तो ये है कि भारत जो है वही क्या है, इंडिया है और वही भारत है, नाम एक ही है। और इसी नाम इंडिया के नाम से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत को जाना जाता है। तो भारत दैट इज़ ए इंडिया दैट इज़ ए भारत के नाम से जाना जाता है। अब आर्टिकल 1 पे हम बात करते हैं तो भारत के सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि भारत कहें या राज्यों का संघ कहें या इंडिया कहें, सिर्फ इसी नाम से भारत को जाना जाना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने और हमारे संविधान सभा में 284 जो सदस्य थे उनके हस्ताक्षर से ये चीज़ आर्टिकल 1 हमारे पास में पहुंचा है। इसलिए हम इस पर्टिकुलर किसी भी नाम से, चाहे वह हिंदुस्तान कहें या हम आर्यवर्त कहें या हम अन्य कोई नाम कहें, उनसे न जान के भारत को सिर्फ हमें कह सकते हैं आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग कि भारत कहें या इंडिया कहें या राज्यों का संघ कहें। आर्टिकल 1 में ये बात रखी गई है। आर्टिकल 2 जब हम पाते हैं तो आर्टिकल 2 में हमारे पास में आता है तो वो कहते हैं एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात हम करते हैं। भारत की संसद के पास में 2 प्रकार की शक्तियां हैं और भारत की संसद ये कर सकती है कि नए राज्यों को अपने संघ में शामिल कर सकती है। भारत के पास में ये पावर है कि वह नए राज्य जो भी होंगे उनको यहाँ अपने आप में क्या कर सकती है, शामिल कर सकती है। और नए राज्यों को शामिल करने के साथ में उन्हें स्थापित करने की भी अब ये पावर रखती है। उसे किसी स्टेट या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। भारत में पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वह राष्ट्रपति को सूचना देगा और सूचित करने के बाद में वह किसी भी नए राज्य को अपने यहाँ शामिल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में 35वां संविधान संशोधन 1974 और उसी के आधार पर निर्धारित हुआ 76वां संविधान संशोधन 1974 और 16 मई 1975 को सिक्किम जो था, सिक्किम अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र था और वह सिक्किम जो स्वतंत्र राष्ट्र था उस स्वतंत्र राष्ट्र को हमने आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे अर्जित किया और विदेशी जो राज्य था उसको हमने हमारे भारत देश में शामिल किया। आर्टिकल 2 हमें कहता है कि यदि कोई भी विदेशी राज्य है उसको हम हमारे यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 3 पे जब बात करते हैं तो आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा और नाम में परिवर्तन, ये बात रखता है। इसमें यह है कि कोई भी राज्य जैसे बड़ा है तो बड़े राज्य को एक राज्य से कुछ हिस्सा लिया जा सकता है, दूसरे राज्य से कुछ हिस्सा लिया जा सकता है और एक तीसरे राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमारे पास में अभी तेलंगाना आया,
इस प्रकार से अन्य राज्यों की जैसे निर्माण किया जा सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये जो राज्य आए हैं, ये राज्य इस प्रकार के राज्य हैं जो नए उनसे राज्यों को डिवाइडेशन किया गया है। अभी हम कहें नाम की बात करें तो जैसे यूपी में प्रयागराज जो नाम आया, तो आर्टिकल 3 में संसद के पास में ये पावर है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तेलंगाना के बारे में काफ़ी ये रहा कि तेलंगाना नया राज्य नहीं बन सकता, लेकिन केंद्र सरकार बहुमत में थी और संसद में एक साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर लिया गया, नए राज्य का निर्माण कर लिया गया। आर्टिकल 4 की यदि बात करें हम, तो आर्टिकल 4 हमें कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची में, यानी हमें यदि राज्य के बारे में कहीं भी जानना है, पहचानना है, तो हमारे पास में आर्टिकल 4 की प्रथम और चौथी अनुसूची में जो भी संशोधन यदि किया जाएगा, उस संशोधन को पहली और चौथी अनुसूची में रखा जाएगा, जहाँ पे जाके हम संघ, राज्य क्षेत्र और राज्य के बारे में जान सकते हैं। ये बात आर्टिकल 4 में रखी गई है। आर्टिकल 4 जो है उसको आर्टिकल 368 यानी अमेंडमेंट जो है उससे अलग रखा गया है और इसको साधारण बहुमत के द्वारा संसद के पास में पावर है कि साधारण बहुमत के द्वारा वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। संघ, राज्य क्षेत्र और राज्य में यदि डिफरेंस की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से एक राज्य के पावर्स, राज्य यदि पूर्ण राज्य हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके मुख्यमंत्री के पास में सभी पावर होते हैं, और यदि संघ राज्य क्षेत्र होता है तो केंद्र सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप रखती है। यानी उपराज्यपाल जो है केंद्र सरकार, जैसे हम कहते हैं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, लेकिन ज़मीन और पुलिस की यदि बात करेंगे उनकी पावर जो है वो कहाँ पे है, उपराज्यपाल के पास में है। तो इस प्रकार से यानी हमारे पास में है मानते हैं कि राज्य अपने आप में पावरफुल होता है, और जो संघ राज्य क्षेत्र है उसमें स्थिति ये होती है कि वहाँ का मुख्यमंत्री जरूर जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, लेकिन साथ में केंद्र सरकार का भी उस संघ राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है। इसी के साथ मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि कोरोना काल में आप समय का सदुपयोग करें और संविधान की बात नंबर 2 को आप हर बच्चे व नागरिक तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसी के साथ आपको जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद।